गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देख के ही बच्चे डर जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत डरावना क्वेश्चन है और सिंपल सा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके फंडामेंटल चेक कर रहा है कि आप सर्कल की प्रॉपर्टी और सर्कल के एरिया को कितने अच्छे तरीके से अप्लाई कर पा रहे हो। अगर आपको नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, और अगर आपने कर लिया तो बिल्कुल देखो ध्यान से, मेरे मार्कर को देखना। ये हमें शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो अगर मैं ये शेडेड एरिया निकालना है जिसको हैशटैग बना रखा है मैंने, इस मार्कर को देखो, मेरे मार्कर को इस वाले एरिया में से, इस पूरे स्पेस से, मतलब ये सेमी सर्कल में से ये दो माइनस कर दूं और इसको ऐड कर दूं तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यही मुझे करना है। मैं क्या लिख रहा हूं? शेडेड एरिया। ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये ठीक है। कौन सा भाई? एरिया ऑफ सेमी सर्कल सब में कॉमन है तो मैंने बाहर लिख दिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा है? एक तो लिख लिया मैंने, ए पी डी प्लस में बी सी आर माइनस ए क्यू बी माइनस सी एस डी, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब देखना ध्यान से, मैक्सिमम बच्चे इसकी रेडियस लेने में गलती कर देंगे। इस सर्कल के लिए ये पूरी डायमीटर है। क्या है? ये पूरी डायमीटर है। तो इसकी डायमीटर को मैं ये लिख सकता हूं, यही सोल्व करके तो 3/5, क्योंकि 3.5 करेंगे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये डायमीटर है और डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? 7/4। ये हो गई रेडियस इस वाले एरिया की। सिमिलरली इसकी रेडियस 7 है तो इसका तो 7/2 हो जाएगा डायरेक्ट। इसकी भी सेम हुई हो जाएगी 7/4। इसकी भी रेडियस क्या लिख सकता हूं मैं? 7/4। मेन सबसे जरूरी ये चीज था। अब देखो, एरिया बाई सर्कल का पता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो एक काम करता हूं, पाई और अपॉन 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि ये सभी में कॉमन आएगा। भाई देखो, पाई आर स्क्वायर बाई 2, 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 क्योंकि सारे सेमी सर्कल हैं। मैंने पाई बाई 2 को बाहर निकाल दिया। सर आपने एरिया रेडियस वाला क्यों नहीं निकाला? भाई रेडियस सबकी अलग अलग है। तो सबसे पहले इसकी करते हैं, बड़े वाले की, एपीडी की रेडियस कितनी है? 7। इसकी तो पता है 3.5, 3.7 और 7 14, मतलब डायमीटर हो गया। डायमीटर का आधा रेडियस, तो 7/2 का होल स्क्वायर। ये तो इसका आ गया, प्लस BCR का कितना होगा देखो। तो ये डायमीटर है और डायमीटर का आधा 7/2 और उसका स्क्वायर। तो मतलब ये रुक जाओ, इसका तो डायरेक्ट, हाँ ये तो 7 ही आएगा, इसमें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी तो रेडियस पूरे वाले की पता चल गई, इसकी पता करनी है। तो इसकी देखो कितनी आ रही है, 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है इसकी। अब ध्यान से देखना, माइनस ये सर्कल और ये सर्कल दोनों सेमी सर्कल है तो इसका डबल कर दूं तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। तो 2 इंटू इसका देखो रेडियस कितनी है? 7/4 और उसका स्क्वायर, मतलब 7/4 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? दोनों ये मैंने बाहरी निकाल रखा है। तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 49 प्लस 49/4 माइनस, देखो इसको सोल्व करेंगे तो 49 और 16 इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा? या फिर ऐसे कर लो डायरेक्ट, देखो नहीं ये नहीं करोगे तो फिर आप गलती कर दोगे, है ना। इसको 2 ही रखो और इसको 4, तो ये 4 चौक 16 और इसका 49, तो 49/16 और टी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 49/8। ये समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से देखना, 22 ऐसे ही रहा और 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखो पूरे का एलसीएम कितना ले लिया मैंने? पूरे का एलसीएम ले लिया मैंने 8, ठीक है 8। अब 8 बनाने के लिए ध्यान रखना, 8 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? भाई इधर कुछ नहीं है तो 8 से, तो 49 इंटू 8 प्लस इधर 4 है तो इसको कितना करेंगे? 49 इंटू 2 और माइनस 49। यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये देखो ध्यान से, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन स्किल भी सिखा रहा हूं कि कैलकुलेशन में कैसे स्कूल वो पेपर में कितनी जल्दी करेंगे। तो ध्यान से देखो यहां से, तो 22/14 इंटू, अब देखो इधर 49 है, इधर 49 है, इधर 49 है। 49 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ 49। तो इधर क्या बचा? ये 49 गया, ये 49 गया, यहाँ 40, यहाँ 0 नहीं बचेगा, इधर 1 बचेगा। तो 8 प्लस 2 तो 8 प्लस 2 माइनस 1/8। ये समझ में आया कि नहीं? अब देखो ये कट जाएगा किससे? दूनी 14 और 49 और इससे ये कट जाएगा 11। तो मेरा अल्टीमेट कितना आ गया? 77 इंटू
8 और 2 10 और एक 9/8। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसको सोल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 9 7 63 और 6 9 7 63 64 65 66 67 68 69 69/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। तो देख लिया आपने कितना बेहतरीन क्वेश्चन और कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको अच्छे से सोल्व कर दिया। अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए नहीं जाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जाम में नहीं आएंगे। 2015 में आ रखा है तो ऐसा नहीं है, बोर्ड अपने पिछले 10 साल की रिपीट करता है, उन्हीं रिपीटेशन में से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आराम से देखना, जितने स्टेप बताए हैं मैंने उनको नोट डाउन करना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं समझ में आएगा, और एक एक पॉइंट लिखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।